हाय दोस्तों, स्टडी विद आशु में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ईवीएस का ही है, फिफ्थ टॉपिक, ठीक। जिसमें पारिस्थितिकी असंतुलन की मतलब कि पर्यावरण में जो पारिस्थिति है उसको किस तरीके से किन किन कारणों में असंतुलन है या किन किन कारणों से पर्यावरण को हानि होती है, सेम वही टॉपिक है, ठीक। तो पारिस्थितिकी असंतुलन किन किन वजहों से इसमें कमी होती है, ठीक है, या पर्यावरण को हानि होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसका इस समय बताएंगे, इसके विषय में बताएगा, ठीक। इससे पहले भी हमारा ईवीएस का क्लास हुआ था, तो आज भी हमारा ईवीएस का ही क्लास है, क्योंकि इसके आगे भी क्लास ईवीएस का होता रहेगा जब तक पर्यावरण के विषय में पूरा क्लास समाप्त नहीं होता, ठीक। तो पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है और किन किन कारणों से होता है और जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे वो बताएंगे, ठीक। चलिए हम बताते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है, ठीक। जैसे पर्यावरण में ऐसे विभिन्न कारक जो पारिस्थितिकी पर्यावरण में ऐसे विभिन्न कारक जो पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ते हैं जैसे ऐसे पर्यावरण में कौन कौन से कारक हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम, ठीक, मतलब कि इकोसिस्टम का जो क्रम है वो बिगड़ जाता है, उसे पारिस्थितिकी असंतुलन कहते हैं। जिसमें जो भी कारक हैं, जो भी क्या बोलते हैं, जो भी किन किन कारणों से होता है वो सब लिख रहे हैं, ठीक। जैसे सबसे पहले का क्या है सबसे पहले है, इसको पहले ग्राफ बना के लिखते समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। कागज की भारी मांग, कागज की भारी मांग, जैसे आजकल जितने प्रिंटिंग प्रेसें हैं और अधिक मात्रा में कागज की छपाई हो रही है, जिससे पेड़ों की कटाई भी हो रही है, तो इकोसिस्टम को भी मतलब हानि होती है, जिससे हमारा इकोसिस्टम भी बिगड़ता है। तो पहला कारण क्या हुआ, कागज की भारी मांग, क्योंकि जिस चीज़ की जिसे कागज की अधिक मांग होगी तो पेड़ों की कटाई भी होगी, और पेड़ों की कटाई जब होगी तो पर्यावरण को हानि होगी, ठीक। सबसे पहले यही कारण हो गया कि कागज की भारी मांग इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हुआ और भूस्खलन हुआ या भूमि अपरदन हुआ, अपरदन ऐसे भी कर दो ऐसे भी कर दो, अपरदन हुआ, ठीक। भूमि अपरदन है, बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, ठीक। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्योंकि इनसे पेड़ों को अधिक नुकसान होता है। जब पेड़ों को नुकसान अधिक होगा तो इकोसिस्टम में कमी आएगी, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये भी एक दूसरा कारण है कि पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के कौन कौन से कारण हैं, ठीक, या इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है, वही टॉपिक है। इसमें पहला है कागज की भारी मांग, दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। कागज की भारी मांग होगी तभी इकोसिस्टम प्रभावित होगा, और प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी तभी इकोसिस्टम हमारा प्रभावित होगा, ठीक। और तीसरा है वनों का चारागाह के रूप में उपयोग, ठीक। जैसे अगर छोटे छोटे वनस्पति जो हैं वन के रूप में उग रही हैं, अगर हम उनको शुरू में ही
चारा के रूप में काट कर खिला देंगे या मतलब उपयोग कर लेंगे उनका, तो भी वनस्पति नष्ट हो जाएगी और जिससे इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक, चौथा कौन सा है? वन भूमि को कृषि भूमि में चयन करना या झूम कृषि के रूप में, एक ही बात है। वन भूमि को कृषि भूमि में चयन करना, भूमि परिवर्तन करना, या यहाँ पे लिखिए झूम कृषि। ठीक, एक ही बात है। जैसे जहाँ पे वनस्पति पाई जाती है या वन है, इनको काटकर अच्छी तरीके से खेती करना, वो भी इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक, या पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलन में परिवर्तन कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर वन है, वनस्पति हैं, उनको अगर काट देंगे और अच्छी तरीके से खेत बनाएंगे तो इकोसिस्टम वहाँ का प्रभावित होगा। ठीक, तो ये भी कारण हो गया। कागज की भारी मांग ये भी एक कारण है। प्राकृतिक आपदा है, ये भी इकोसिस्टम को प्रभावित करेंगे। वनों का चारागाह में परिवर्तन ये भी इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। ठीक, और वन भूमि को कृषि भूमि में चयन करना ये भी प्रभावित करेगा। ठीक, और क्या है? शहरीकरण। शहरीकरण, ठीक, जैसे जब गांव होते हैं वो अगर उनको शहर में बदलेंगे तो पेड़ों की कटाई होगी, भारी मात्रा में उद्योगों की अधिकता होगी, उद्योगों की मतलब कि उद्योगों का निर्माण किया जाएगा जिससे वनस्पति को हानि होगी। ये भी इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक, इसके आगे क्या है? ये जो भी क्वेश्चन से आता है वो हम बता देंगे किस तरीके से इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कारण हैं। ठीक, किन किन कारणों से इकोसिस्टम हमारा प्रभावित होता है वही सेम है। ये कागज की भारी मांग, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जीवों को चारागाह के रूप में चयन करना, वन भूमि में को कृषि भूमि परिवर्तन करना, और इसके बाद में है शहरीकरण करना। ये सब इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, और तीसरा कौन सा है? उद्योगों का विकास, औद्योगिकीकरण। ठीक, ये भी एक इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाला कारण है। ठीक, और चौथा कौन सा है? लकड़ी काटना। इसको एक अलग से लिख लीजिए क्योंकि जैसे पहले कागज की भारी मांग, वन भूमि को कृषि भूमि में चेंज करना, शहरीकरण, ठीक, प्राकृतिक आपदाएं, औद्योगिकरण और लकड़ी काटना ये भी एक इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक हैं क्योंकि अगर इनकी कमी, इनके द्वारा ही इकोसिस्टम प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए औद्योगिकरण, अगर अधिक मात्रा में उद्योगों की स्थापना की जाएगी तो जितनी भी वनस्पतियाँ उनको काटना पड़ेगा या उनका विनाश करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि उद्योगों में भी भारी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती है तो वो भी प्रभावित करेगा। लकड़ी काटना, जब वनस्पति को काट ही देंगे तो इकोसिस्टम प्रभावित अपने आप ही हो जाएगा। ये भी कारण है। ठीक, अब जैसे पूछता है इनमें से कौन सा कारण है जो इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं करता, और चार ऑप्शन इसमें से, तीन ऑप्शन इसमें से होगा, एक ऑप्शन अलग से होगा। ठीक, जैसे इसको बचाने के उपाय भी होते हैं। देखिए उपाय, ठीक, जिससे इकोसिस्टम हमारा प्रभावित ना हो। सबसे पहले है जल प्रबंधन, ठीक, जल प्रबंधन। अगर जल की व्यवस्था अच्छी तरीके से कर देंगे तो जितनी भी जहाँ पे रेगिस्तान मरुस्थल है तो वहाँ पे वनस्पति उगने के चांस रहते हैं। ठीक, एक उपाय ये भी हो गया। दूसरा क्या है? वन रोपण। अगर जहाँ पे वनों की कमी है या वनस्पति का अभाव है वहाँ अधिक मात्रा में वनों का रोपण कर या वन लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर दें तो वह भी इकोसिस्टम को सहायता करेगा। ठीक, ये उपाय है और वो कारण थे जो इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे थे। ठीक, जैसे पहले जल प्रबंधन हो गया, वन रोपण हो गया, अधिक मात्रा में वन लगाना, ये भी एक इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखता है। ठीक, ये असंतुलन बनाए रखने के कारण पहले थे, अब संतुलन बनाए रखने के कारण क्या क्या है वो बता रहे। ठीक, और तीसरा क्या है?
वन्यजीव सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके अंतर्गत जितनी वनस्पतियां हैं और जितने भी जीव जंतु हों उनकी सुरक्षा की जाए, तो वो भी पर्यावरण को या इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि सहायता पहुंचाएगा। ठीक, ये सब हैं। पहले हमने पर्यावरण को, इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले जो भी कारक थे या इकोसिस्टम को मतलब बिगाड़ने वाले कारक थे उनको बताया। कागज की भारी मांग, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि भूमि को वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन करना, लकड़ी काटना, औद्योगिकरण और शहरीकरण, ये सब इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक, और उसको बचाने वाले कारण कौन कौन से कारक हैं? जैसे जल प्रबंधन, अच्छी तरीके से जल की व्यवस्था की जाए क्यों वनस्पति, और दूसरा क्या है, वन रोपण, अच्छी तरीके से वन लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जितनी भी जीव जंतु हैं वन है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक, और इसमें एक है ठीक, ये हो गया। जैसे इकोसिस्टम को असंतुलन है, एक और कारण है जिसे वन अग्नि, जो जंगलों में आग लग जाती है वो भी इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक, एक अलग से लिख लीजिए, वन अग्नि जो इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, तो उसको अगर अच्छी तरीके से देखभाल वन की जाए तो वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र में एक सहायता के रूप में होगी। लेकिन पहले है वन अग्नि, जैसे ठीक, वनगिन जो वन या जंगलों में आग लग जाती है वो भी इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। तो अगर हम इसके इकोसिस्टम को संतुलन बना रखेंगे तो उसको क्या उपाय होगा कि जो जंगलों में जो भी आग लग रही है उसको सुरक्षा प्रदान करें। इसका मूल कारण यहाँ से जल प्रबंधन, अच्छी मात्रा से अच्छी तरीके से जल की अगर व्यवस्था हो जाएगी, जो जंगलों में आग लग रही है वो आग नहीं लग पाएगी, जिससे हमारा इकोसिस्टम संतुलन में रहेगा। ठीक, तो अब इस क्लास में क्या हुआ, जैसे इकोसिस्टम को जो बिगाड़ने वाले कारक हैं उसको बताया, फिर उसको संतुलन बनाने वाले कारक हैं उसको बता दें। ठीक, इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बता दें। जैसे ये छोटा ही क्लास रहता है, उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी मिलती रहेगी। ठीक, जैसे इस कौन सा एक कारण है जो इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं करता, जैसे एक है, इनमें से कौन सा एक कारक है जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है, इकोसिस्टम बैलेंस रखता है, जैसे कौन सा कारक इनमें से कौन सा एक कारक है जो इकोसिस्टम को इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखता है। ठीक, रखता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एक कारक जो इकोसिस्टम को बनाए रखता है, बिगाड़ता नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, जैसे वनों को काटना, ठीक। दूसरा है जीव मंडल भंडारण, ठीक। तीसरा क्या है, वर्षा जल प्रबंधन, तीसरा क्या है, वन रोपण, ठीक। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक कारक है जो इकोसिस्टम को संतुलन बनाए रखता है, इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखता है। वनों को काटना ये तो गलत बात है। जीव मंडल का भंडार, अधिक मात्रा में अगर जीव मंडल स्थापित हो जाएगा तो भी, जिसे अधिक मात्रा में जीव जंतु आ जाएंगे तो भी इकोसिस्टम को प्रभावित करेंगे, ये भी गलत है। ठीक, क्या जल प्रबंधन, अगर अधिक मात्रा में जल की व्यवस्था भी कर जाएगी, जो छोटी छोटी वनस्पतियां वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक, इसमें कहा गया वर्षा जल प्रबंधन, जैसे गांव में जब बारिश होती है या जब बाढ़ आ जाती है तो छोटी वनस्पतियां जो होती हैं वो सूख जाती हैं पानी के कारण, तो वर्षा का जल प्रबंधन भी गलत है। ठीक, अगर जल प्रबंधन हो तो ठीक रहेगा, वर्षा जल प्रबंधन वो गलत होगा। ठीक,
याद रखना वर्षा जल प्रबंधन गलत हुआ, क्योंकि वर्षा का जल इतनी मात्रा में होता है कि वनस्पति को हानि पहुंचाता है। लेकिन जो जल प्रबंधन है वो सही है, क्योंकि जल की व्यवस्था अपने क्रम से रहती है। जब अधिक बारिश हो जाएगी, मान लीजिए इतना बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक, वहाँ अगर बारिश इतनी हो गई है तो इकोसिस्टम को प्रभावित कर देगी ना, तो इस गलत है, ठीक। और अगर जल प्रबंधन की अच्छी तरीके से व्यवस्था होगी, मान लीजिए इकोसिस्टम एक इतना क्षेत्र है, ठीक, अगर जल की यहाँ कमी है, अगर जल की आवश्यकता इतनी है, अगर इतनी आवश्यकता को पूरा कर दिया है तो इकोसिस्टम बना रहेगा ना। अगर इतनी आवश्यकता, वर्षा का जल इतना है तो प्रभावित करेगा ना। इससे क्या हो रहा है कि अधिक वर्षा का जल भी इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। और एक है चौथा है वन रोपण या वन लगाना। ये इकोसिस्टम में सहायता करता है, इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने में सहायता करता है, ठीक। तो इससे क्वेश्चन आपको मालूम होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। और एक आगे है, भारत में इकोसिस्टम संतुलन असंतुलन का निम्नलिखित कौन सा एक कारक प्रमुख कारण है। ये क्वेश्चन पूछा है, भारत में इकोसिस्टम को असंतुलन का प्रमुख कारण है, ठीक। जो इकोसिस्टम को प्रभावित करता है उनमें से कौन सा एक प्रमुख कारण माना गया है। जैसे पहला है वनोन्मूलन, मतलब वन लगाना की बात है, ये तो है नहीं। मरुस्थलीकरण, ये भी नहीं है, ठीक, ये भी नहीं है, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर मरुस्थल होगा तो वनस्पति अपने आप ही प्रभावित हो जाएंगे, वनस्पति अपने आप ही सूख जाएंगी, तो इकोसिस्टम को प्रभावित करेंगे, ये भी कारण है, लेकिन इतना ही है, ठीक। और क्या है, बाढ़ या काल, वन उन्मूलन का अर्थ है वन को काटना, ठीक, वन काटना, सॉरी हम कहते वन काटना, ठीक। वन रोपण होता है वन लगाना, वन उन्मूलन वन को काटना, अब ठीक है। मरुस्थलीकरण हुआ तीसरा, दूसरा बाढ़िया काल, बाढ़िया काल। और डी कौन सा है, डी है वर्षा के परिवर्तन, वर्षा की परिवर्तन, वर्षा की परिवर्तना, परिवर्तनता, ठीक, चेंजिंग सिस्टम। कह रहा है कि ऐसा कौन सा इनमें से प्रमुख कारण है, कारण तो सभी सही है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो प्रमुख माना गया है, जो सिस्टम को बैलेंस जो है खराब कर देता है, ठीक। जैसे वन उन्मूलन या वन काटना, मरुस्थलीकरण, बाढ़ या काल, वर्षा की चेंजिंग, ठीक, वर्षा की मात्रा जो भी चेंज होती है इसको बताया गया है। जैसे अगर मरुस्थल होगा तो वनस्पति धीरे धीरे प्रभावित होगी, ठीक, एक है कारण, एक गौण कारण है, सेकेंड कारण, ठीक, रीजन है। बाढ़ या काल ये भी सेकेंड है और ये भी सेकेंड है, ठीक। तो प्रथम है वन काटना, अगर अधिक मात्रा में वन काट देंगे, जैसे ब्राज़ील का जो अमेजन क्षेत्र है, वो एक बार उन्होंने सोचा कि हम भी विकास करें, तो ब्राज़ील में अमेजन क्षेत्र को अधिक मात्रा में वन कटे गए, वहाँ पे अधिक मात्रा में वन है, क्योंकि 20% 21 या 20 लगभग 20% ऑक्सीजन वहीं से मिलती है पूरे पृथ्वी पर, ठीक। तो उन्होंने सोचा कि हम भी विकास करें, तो वहाँ की वनस्पति को काटना शुरू कर दिए, तो 2 या 4 दिन में वहाँ का इकोसिस्टम प्रभावित हो गया। तो सबसे मूल कारण जो है, प्रथम कारण है जो वन को काटना, बाकी ये सब गौण कारण है, सेकंड का रीजन है, ठीक। प्रथम हो गया वन काटना और सेकंड है रीजन जो है मरुस्थलीकरण, बाढ़ अकाल या वर्षा में परिवर्तन, ठीक। एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे निम्नलिखित में से किस कार्य से इकोसिस्टम बिगड़ता है। एक ही यही सेम क्वेश्चन है, निम्न में से किन कारणों से इकोसिस्टम
बिगड़ता है। ठीक, सबसे पहला है लकड़ी काटना, ठीक, और सेकंड कौन, सामाजिक वानिकी, सी कौन सा है, वन महोत्सव, डी कौन सा है, वन रोपण, वनारोपण। ठीक, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो इकोसिस्टम को बिगाड़ता है या असंतुलन बनाता है। लकड़ी काट देंगे तो इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा। ठीक, सामाजिक वानिकी से कोई संबंध नहीं है, ये बनाता है इकोसिस्टम को, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये बिगाड़ता है। ठीक, तो यही सही होगा। ओके, तो आपको मालूम हुआ कि हमारे जो क्वेश्चन है किस तरीके से आते हैं, टॉपिक किस तरीके से। ठीक, अब देखो बताएंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला। आगे जो हमारा टॉपिक है, ठीक, फूड चेन, उसको ही चलाएंगे क्लास के रूप में। आज छोटा ही टॉपिक था, उसको चला दिए। आगे जो हमारा क्लास है 6 वाला, फूड चेन या खाद्य जाल, खाद्य जाल। ठीक, फूड चेन ये क्लास रहेगा। इसमें फर्स्ट कंज्यूमर क्या है, सेकंड कंज्यूमर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन पूछता है, बताएंगे आगे। ठीक, आज हमारा क्लास था बस इतना ही कि इकोसिस्टम को बिगाड़ने वाले कौन कौन से कारक हैं और बनाने वाले कौन कौन से कारण हैं, संतुलन बनाते हैं कौन कौन से कारण हैं। ठीक, इतना क्लास था, और जो भी उससे क्वेश्चन पूछा है वो भी बताते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम जो बिगाड़ता बनाता है उससे ऑप्शन हमारे उससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं से या क्वेश्चन पूछता रहा हो। वनारोपण है, वन उन्मूलन है, इन्हीं में फांस देता है, क्योंकि ये दो में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वन रोपण अगर वन उन्मूलन दे दे, ठीक, वन उन्मूलन, तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है लगाना, क्या है काटना। ठीक, तो रोपण मीन्स लगाना होता है, उन्मूलन मीन्स कमी करना होता है। ठीक, वन उन्मूलन मीन्स कमी करना होता है। तो आज हमारा क्लास सही रहेगा, क्योंकि इकोसिस्टम को बिगाड़ने बनाने वाले कारणों को समझाया। कल हमारा खाद्य जाल होगा, इसके बाद में कौन सा टॉपिक है, खाद्य जाल 2 दिन चलेगा लगभग। फिर हमारे आएगा जो ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है, टांसले का नियम क्या है, ठीक, पिरामिड क्या है, और इसके बाद में जैविक आवर्धन क्या है, और इकोसिस्टम और जीव भू रासायनिक ऊर्जा। ठीक, और इकोसिस्टम तंत्र, मतलब इकोसिस्टम क्या है, इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक, तो आज हमारा यही क्लास था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।